मेरा नाम कमल ध्यानी है और मैं मातृभूमि सेवा पार्टी का महासचिव हूँ। और इसके अलावा जो है, ये जो मुद्दा है, 2012 में दिल्ली के अंदर एक बहुत विभत्स हत्याकांड और बलात्कार कांड हुआ था, जो छावला के नाम से मशहूर हुआ था। छावला में हमारी एक बेटी, हमारे पहाड़ की एक बेटी थी, किरण नेगी। उसका अपराधियों द्वारा अपहरण किया गया और उसके बाद उसका बलात्कार कर विभत्स बलात्कार हुआ और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, जिसके अंदर उसको एसिड से उसकी आंखें जलाई गई, उसके गुप्तांगों में जो है बियर की बोतलें डाली गई और अन्य तरह के पदार्थ डाले गए। और उसके बाद जो है, जब पुलिस ने कार्रवाई की तो सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट ने जो है अपराधियों को, हत्यारों, बलात्कारियों को जो है फांसी की सजा सुनाई थी। ये जब ये 10-12 साल इस प्रक्रिया में लगे और अचानक नवंबर के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई इस केस की, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है हत्यारोपियों और बलात्कारियों को बाइज्जत बरी कर दिया, ये कहते हुए कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि जब 12 साल के लंबे प्रोसीजर में पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर जब सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट ने जब उनको फांसी की सजा सुनाई, तो ये कुछ स्वीकार्य नहीं है कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि जो उनको बाइज्जत बरी करके, जो पहाड़ के अस्मिता और सम्मान पे एक चोट थी, हर माँ बाप जिनकी भी बेटियां हैं वो, और कोई भी सभ्य व्यक्ति इस फैसले को स्वीकार नहीं कर सकता। तो उसमें हमें ये लगा कि न्यायालय को जगाने के लिए, न्यायालय को एक सही फैसले के लिए, अगर दबाव के द्वारा ही न्यायालय अगर ये फैसला देता है बहुमत के आधार पर, तो हमें लगा कि दबाव के आधार पर ही हमें ये कार्रवाई करनी चाहिए। इसलिए हमने मातृभूमि सेवा पार्टी ने विगत 16 फरवरी से एक न्याय यात्रा निकाली थी 12 दिवसीय, जो पूरे दिल्ली और उत्तराखंड को होते हुए और लास्ट में जो है उसका समापन हमने दिल्ली में किया था। उसके बाद हम लोगों ने एक अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान किया और उस अनिश्चितकालीन धरने का आज पहला दिन था। इसी वजह से हम लोग आज यहाँ पे जंतर मंतर बैठे थे। इसके अलावा एक और मुद्दा था जो उत्तराखंड सरकार का है, जो अंकिता भंडारी के नाम से एक बड़ा जो भाजपा की जो वहाँ पे सरकार है, धामी सरकार, उनके एक राज्य मंत्री विनोद आर्या, उनके बेटे पुलकित आर्य ने अंकिता भंडारी की हत्या करी। और हत्या से पहले क्या क्या हुआ ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सार्वजनिक नहीं किया गया। लेकिन जब सरकार का मंत्री का बेटा इसमें फंसा तो पूरी सरकार उन अपराधियों को बचाने के लिए सक्रिय हो गई और आज भी सक्रिय है। लगातार अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है और इसी वजह से हम लोग जो है इस अनिश्चितकालीन धरने के लिए मजबूर हुए। और आज जैसे मैंने बताया, आज पहला दिन था और ये धरना जो है लगातार जारी रहेगा जब तक अंकिता भंडारी और किरण नेगी को न्याय नहीं मिल जाता। हम इस लगातार धरने पे बैठे रहेंगे। मैं मोदी जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। सभी लोगों को ये ज्ञात होगा कि जब मोदी जी उत्तराखंड में आए थे तो उन्होंने हमारी भाषा में बोल करके हमारी बेटी बुआरी बोले कि हमारा दिल जीतित हो। जब उन्होंने हमारा दिल जीता था तो हमें लगा कि शायद जो अभी प्रेजेंट में जो सरकार है वो मोदी जी ने एक सही मुख्यमंत्री को चुना है और उत्तराखंड के लिए उनको गद्दी पे बिठाया है। पर ये इतनी बड़ी न्याय यात्रा, मतलब 11 साल के बाद एक न्याय, जब उच्च न्यायालय जब फांसी दे देती है, दो न्यायालय जब फांसी की सज़ा दे रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट उसमें उनको बरी कर रहा है, तो ये सबसे बड़ा, क्योंकि देखो मोदी जी के पास हर मैसेज जाता है, ध्यानी जी के पास हर मैसेज जाता है, वहाँ के प्रभारी के पास, बीजेपी के प्रभारी के पास हर मैसेज जाता है। ये मैसेज आज तक क्यों नहीं पहुँचा, ये क्वेश्चन मार्क है। अगर वो इस वीडियो को सुने तो ज़रूर इसका क्वेश्चन का जवाब दें। और वो गया तो ये किस तरीके से हुआ, ये क्यों हुआ, और वही व्यक्ति जब वो बरी होकर के फिर दोबारा एक ऑटो चालक की हत्या कर देता है और वो ऑटो चालक की हत्या होने के बाद फिर उसे दोबारा से हिरासत में ले जाता है, तो जो ऑटो व्यक्ति मरा उसकी हत्या का जिम्मेदार कौन है? क्या जस्टिस ललित जिम्मेदार है? इसका क्वेश्चन आप दीजिए। मैं मोदी जी से फिर गुहार लगाऊंगा कि इस किरण नेगी और अंकिता भंडारी के केस को जल्दी से जल्दी न्याय दे, उनको जितने जो भी दोषी हैं उनको फांसी की सजाएं दे।